नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। वर्ष 2025 का पहली सियासी अखाड़ा लेकर हम हाजिर हैं। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके साथ ही विषय ये कि नया साल आया है तो किसानों के लिए मोदी कैबिनेट में जो पहली कैबिनेट हुई उसमें किसानों के लिए सौगात आई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया गया। जो डीएपी है उसके लिए जो खाद है उसमें उसकी कीमत में बढ़ोतरी ना हो उसके लिए सरकार ने अतिरिक्त पैसों का प्रावधान किया। और इसे ये माना जा रहा है कि नए साल की शुरुआत में सरकार ने जो पहली कैबिनेट की वो किसानों के समर्पित रही है। किसानों के लिए बड़े ऐलान उसमें किए गए हैं। अब उस पर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या क्या कुछ जो है वो नई कैबिनेट में कहा गया। उसके बाद हरियाणा में भी उस पर क्या प्रतिक्रिया आई है वो आपको सुनवाएंगे और उस पर आज चर्चा करेंगे। नए साल के पहले दिन मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। देश भर के किसानों को डीएपी पर 3,850 करोड़ रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया। सरकार के इस फैसले से किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। यही नहीं, अब डीएपी के 50 किलो के बैग में कोई बढ़ोतरी नहीं की। किसानों को ये 1,350 रुपए में ही दिया जाएगा। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमें अपने सभी किसान बहनों और भाइयों पर गर्व है जो हमारे देश का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 2025 की पहली कैबिनेट हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए समर्पित है। मुझे खुशी है कि महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। नए साल का पहला निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसान भाई बहनों को समर्पित है। हमने वित्तीय बीमा के लिए वित्तीय वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इससे जहां अनाज की फसल को अधिक सुरक्षा मिलेगी वहीं नुकसान की चिंता भी कम होगी। डीएपी का 50 किलो का एक बैग किसान को 1,350 रुपए में दिया जाता है, जबकि इस साल उसकी वास्तविक लागत थी 2,433 रुपया, मतलब लगभग 1,083 रुपया की सब्सिडी सरकार अभी देती है। इस बार पहले से डीएपी का भंडारण कर लिया जाए, देर ना हो, समय पर किसान को डीएपी दिया जा सके। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण रेड सी में और बाकी जगह जैसी परिस्थिति थी तो दूसरे रूट से घूम के आना पड़ा, तो जहाज आने में देर लगी, खर्चा भी बढ़ा। और इसलिए सरकार ने पहले से तय कर लिया है कि हम अग्रिम भंडारण डीएपी का करने के लिए व्यवस्था करेंगे, समय पर इंपोर्ट करेंगे और 3,850 करोड़ रुपया के आवश्यक बजट की भी उसके लिए व्यवस्था की है। इससे किसानों को सस्ता और समय पर डीएपी उपलब्ध हो सके। किसानों को मिला हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट से हरियाणा समेत देश भर के किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा। सीएम नायब सैनी ने इसको लेकर केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। वर्ष के ऊपर देश के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि आज तक इस प्रकार की, क्योंकि मैं ये मानता हूं एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों का शोषण किया है और हम ये मानते हैं कि कांग्रेस के समय के अंदर हमारे जो उर्वरक हैं उनके दाम बढ़ गए थे, चाहे डीएपी है, यूरिया है, परंतु उसके दाम कम नहीं हुए, वो उसका वजन किसान के ऊपर पड़ा है। आदरणीय मोदी जी ने कल भी बैठक करके जो डीएपी और यूरिया के दाम बढ़े थे पिछले दिनों, पीछे भी सब्सिडी दी थी और कल भी 38,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। हम स्वागत करते हैं इसका। हमारे किसानों को बड़ा लाभ वो मिलेगा, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, उसके खर्चे कम होंगे, उसकी इनकम बढ़ेगी, उसकी पैदावार ज्यादा होगी। तो आप सुन रहे थे, प्रतिक्रियाएं आ रही थी। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए जिनके साथ हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुरेश रोड कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का स्वागत है। विधु रावल जी,
पहली कैबिनेट, पहला दिन, और ये जो फैसले लिए गए हैं, और ऐसा लग रहा है जो पीछे हमने देखा जो डीएपी को लेकर के जो समस्या थी, सरकार उससे सबक भी ले रही है ताकि इस साल ऐसी परिस्थितियां ना बने। वरुण जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों को, हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, आपने कहा 2025 की शुरुआत है और शुरुआत में ही किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। वरुण जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हम लोग बड़ी तैयारी के साथ डिबेट्स में आते हैं। हम केवल यहाँ पर शक्ल दिखाने के लिए या केवल अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए नहीं आते। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार मैं डाटा जो है दे रहा हूं और मैं सोर्स दूंगा, हमारे साथी प्रवक्ता भी केवल जुमलेबाजी और रेटोरिक्स करने की बजाय कोई फैक्चुअल बात कहें, अपने मन की बात ना कहें, कोई ना कोई सोर्स से सब्सटेंशिएट करें। अगर वो ना कर रहे हो और समय नष्ट कर रहे हो डिबेट का, तो कृपया आप टोक दीजिए। मैं फैक्ट्स के ऊपर पूरी तरीके से बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं किसानों पर एक फैक्चुअल डिबेट हो जिसमें लोग जानकारी लेकर आए। ये नहीं कि अभी किसी और डिबेट में किसी और विषय पर बैठे थे, अब दूसरे चैनल पर आकर वही रटी रटाई बातें हर साल हमेशा की। चलिए, साल की पहली डिबेट है, थोड़ा सा इसको तथ्यों पे रख लेते हैं। तथ्यों पर रखें, मेरा यही है। और नहीं तो आप टोक दीजिए, मुझे भी टोक दीजिए। ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसान के कल्याण के लिए नई प्राचीर खड़ी की है। अनमैच्ड जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किस प्रकार से आंकड़े बताते हैं कि हमने किसान के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए हैं, किसान के जीवन में समृद्धि लेकर आए हैं। हम लोग उसी के एक बड़ी धारा में, उसी के प्रभाव में हम देखते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो कल घोषणा की, डीएपी का 1350 रुपए प्रति बैग, जो कि यूपीए के दौरान मिला करता था, आज 11 साल बाद भी उसी रेट में देंगे, चाहे इसके लिए 3850 करोड़ रुपए और सब्सिडी बढ़ानी पड़े, क्योंकि हर रोज रेट बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि देश वैश्विक स्थितियां हैं। डीएपी विशेष रूप से जो है, हम जानते हैं उसका ज्यादातर जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। बहुत सारा मटेरियल यूक्रेन से आता है जो कि युद्धग्रस्त है। इस समय रूस से भी बहुत सारा आता है, चीन से भी आता है, लेकिन चीन से हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर नहीं पाते हैं, उसके अलग कारण है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने, मोदी सरकार ने किसान हितैषी होने का एक और जो है, उन्होंने कहा कि हमारा कोई मुकाबला नहीं पिछली सरकारों से, लेकिन हम किसान समृद्धि में एक नई प्राचीर खड़ी करना चाहते हैं। इसके तहत 3850 करोड़ दिया है। इसके साथ ही हम आज, बड़ा अच्छा अवसर है, हम जो एक और आंकड़े पर जो है चर्चा कर लें। मेरे पास नाबार्ड और एनएसएसओ का जो है आंकड़ा है, जो ये कहता है कि आज से 10 साल पहले, 10.5 साल, 11 साल पहले यूपीए का 2013-14 में जो किसान की कमाई थी प्रति एक महीने में, वो थी 6426 रुपए प्रति महीना, और उसका खर्च था 6223 रुपए प्रति महीना। ये नाबार्ड और एनएसएसओ दोनों की साइट पर आपको मिल सकता है। ये उनका आंकड़ा है, विधु रावल का आंकड़ा है। आज 10 साल बाद जो है कमाई जो है बढ़कर 6426 से बढ़कर हो गई 11123 रुपए, लगभग दुगनी, और खर्च जो है वो 6223 से बढ़कर केवल हुआ 6646 रुपए, यानी केवल 300 रुपए का बढ़ोतरी है उसमें। तो ये मेरा नहीं, ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी एनएसएसओ का आंकड़ा मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं। इसके साथ साथ मैं ये भी आंकड़ा कोट करना चाहता हूं कि हमने आकर सबसे पहले ये प्रथा शुरू की कि किसान को जो एमएसपी दी जानी है, उसका सीधा सीधा रिलेशन जो है किसान के खर्च, जो जमीन पर खर्च करता है, उससे होना चाहिए। इसी के तहत मोदी सरकार की पहली कैबिनेट जो थी 26 मई 2014 को, हमने कहा कि किसान को उसके खर्च का 50% लाभांश जोड़कर एमएसपी तय करने में चाहिए। हमने ये जो किया, ये स्वामीनाथन आयोग की एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश के तहत किया था। 2018 तक आते आते हमने स्वामीनाथन आयोग की लगभग सभी जो व्यवहारिक सिफारिशें थी सभी मान ली, जिसके लिए स्वामीनाथन जी ने जीवित रहते हमें धन्यवाद किया। जबकि हमसे पूर्ववर्ती सरकारें ये कहती थी कि स्वामीनाथन और भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री लिख कर गए थे 10 दिसंबर 2010 को कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें अव्यवहारिक हैं, उनको नहीं माना जा सकता, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में लागू ना हो। तो दोनों तरफ का कॉन्ट्रास्ट है। इसके बावजूद भी हम लोग हरियाणा के अंदर सबसे बेहतर कर पा रहे हैं। हरियाणा में हमारी सरकार है, हम 24 की 24 फसलें जो कि केंद्र द्वारा लिस्टेड होती हैं,
कोई भी हमने उसमें फसल नहीं छोड़ी। 24 की 24 फसलों को हम एमएसपी पर खरीदते हैं। हरियाणा का किसान चाहे वो उगाए चाहे ना उगाए, जो भी उगाए हर फसल को हम एमएसपी पे खरीदते हैं। इसके अलावा हमसे पहले वाली सरकारें एक भी दाना नहीं खरीदती थी एमएसपी पर। हम पूरे देश के अंदर सबसे अधिक फसल खराबे का मुआवजा देते हैं, 15,000 रुपए प्रति एकड़। हमारे मुकाबले में कोई ऐसी सरकार नहीं है, राज्य सरकार जो देती है। हम एमएसपी के ऊपर खरीद की बात करें, बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं जी मैं अगले 2 वाक्यों में, कि 2005 से लेकर 2014 जो 9.5 साल की बात है, यानी कि 19 फसलों की जो एमएसपी पर खरीद की गई कांग्रेस के दौरान, वो की गई 2,83,000 करोड़ की। और उससे बढ़ाकर हम जो है ये पिछले 10 साल में जो है लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद कर चुके हैं। यह आंकड़े मुंह पर चेहरा दिखाने के लिए हैं। ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि जहां एक तरफ किसान की बर्बादी की प्राचीर लिखने के लिए बहुत सारे पार्टियां जो है खड़ी होती हैं। हम जानते हैं किसान की समृद्धि की प्राचीर लिखने वाले किसान कृषि सुधार कानूनों का विरोध कितने घृणित तरीके से किया गया, कितना झूठ फैला के किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रतिबद्ध हैं, हम काम कर रहे हैं। अगर कृषि सुधार कानून लागू होते तो हो सकता है और तेज स्पीड से काम कर रहे होते और किसान की आय बढ़ा चुके होते और किसान को समृद्ध कर चुके होते। लेकिन इसके बावजूद भी, इनकी रुकावटों के बावजूद भी वरुण जी, हमने अपने काम को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। हमारा इनसे कोई मुकाबला नहीं और हमारा किसान समृद्धि में एक नई प्राचीर खरीद करने का जो संकल्प है वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी किसान को एक जाति के तौर पर मानते हैं जी, और कोई जाति नहीं। हम ज्ञान के आगे विस्तार से आपकी बात आ गई। युवा, अन्नदाता और महिला, ये 4 ही जातियां मानते हैं और चारों जातियों को मोदी जी समृद्ध करने के लिए दिन रात लगे हुए। ठीक है रोड साहब, ये जब सरकार दावा कर रही है कि जो कैबिनेट में उसने फैसले लिए, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे थे कि जनवरी में 200 रुपए बढ़ना तय डीएपी पे, अब सरकार कह रही है कि उसी रेट पे मिलेगा। हमने 3850 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की है। और जो पिछली बार की स्थिति रही, जो डीएपी की कमी जो देखी गई, हालांकि वो शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना होगा, वो वैश्विक कारण बता रहे थे, उससे निपटने के लिए एक मुश्त जो है जो रकम है वो भी अलॉट कर रही है सरकार। आपको लग रहा है कि बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? गोयल जी, सबसे पहले तो आपने जो बात कही कि ये सरकार कह रही है कि हम डीएपी की कमी नहीं होने देंगे, इसी बात से शुरू कर लेते हैं जी। सरकार तो ये भी कह रही थी कि 2022 में सरकार के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे। ये कहने में तो शेर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कर दिया, अभी आंकड़े के तहत बताया मैंने। एक मिनट रुकिए, बीच में अभी रोड साहब को बोलने दीजिए। दूसरी नहीं, बता दिया मैंने, रट्टी रटाई बात ना करो, आंकड़ा दे दिया मैंने। 1 मिनट रुकिए, आप मुझे पता था आप ये बात उठाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही आपका मुंह बंद कर दिया। आंकड़ा दे दिया, आपने आंकड़ा दे दिया। ठीक है, 1 मिनट। आपके समय 6400 रुपए आए थी प्रति महीना, आज बढ़कर 11,123 रुपए। ठीक है रोड साहब, लगभग प्लीज। अब रोड साहब जी, जो इन्होंने 15 मिनट खराब करी अभी आंकड़े के नाम से, मैं इनको 12 सेकंड में एक ही आंकड़ा देता हूं और इनका मुंह तोड़ जवाब देता हूं। 72,000 करोड़ रुपए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री काल में आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में किसानों का माफ किया था, और 3,000 करोड़ रुपए की बात में ढंढोरा पीट रहे हैं। अभी क्या बढ़ोतरी की आपने? कल ही 70,000 करोड़ रुपए का कल ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुंह आपका तोड़ने लायक बात है। आप तो एक चीज गा रहे हो, आपने फैक्ट रखे, अब आपने पॉइंट रखिए एक-एक करके। पिछले साल ही पिछले दिन ही, यानी 24 घंटे भी नहीं हुए, 70,000 करोड़ तो कल ही दे दिया भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। रुकिए, कल ही दे दिया। आप तो 15 साल पुरानी गा रहे हो। ठीक है, रुकिए, आपका मुंह टूट चुका है। रुकिए, अब रुक जाइए, बस 1 बाय 1 प्लीज। रोड साहब बोलिए, अब टूटे हुए मुंह से बताओ क्या बताओ। रुकिए एक-एक करके। हम तो पीछे कल ही प्रोफेसर रावल प्लीज, 15 साल पुरानी, प्लीज रुकिए 1 मिनट ना। हाँ बोलिए। आप प्रोफेसर कह के प्रोफेसर शब्द की क्यों बेइज्जती कर रहे हो गोयल साहब? व्यक्तिगत मत बनाइए भाई, मैं व्यक्तिगत मत बनाइए इसको। आपके खानदान में, अरे प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल। ये कोई तरीका नहीं है डिबेट का, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट का। आप एक दूसरे पर व्यक्तिगत कटाक्ष ना करें। किसानों पर बात हो रही है, आप अपना अपना पॉइंट रखेंगे सभी। प्रोफेसर रावल आप रुकिए। विजय रावल जी, आपने विस्तार से 6-7 मिनट अपनी बात रखी है, अब रुकिए। सुरेश रोड एक बार काउंटर तो कर लें, बोलिए।
लेकिन मैं आंकड़े से रखिए ना। एक मिनट रुकिए ना, एक मेरे मिनट। मेरे जिसको प्रोफेसर के स्पेलिंग अरे रुक जाइए प्लीज, वो एक दूसरों की मिनट। प्रोफेसर नहीं नहीं नहीं, काउंट करे। पर्सनल इसे बिल्कुल और व्यक्तिगत पीछे लड़ाई मत साथी बनाइए है, आप लोग। और नहीं पीछे- नहीं, अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा टीवी पे साथी बैठकर जिसको इसे नहीं आता। व्यक्तिगत ना बनाइए, डिबेट करना मुश्किल होता जा रहा है। रुकिए, रोड साहब बोलिए। नहीं, जो शुरुआत में इन्होंने कहा कि डिबेट को डिबेट के तरीके से चलाएं, मैं आंकड़े दे रहा हूं, ये बीच में बोले आप जा रहे हैं, बोलिए, मैं अपना कुछ बोल अपना रहा अपना बीच फिगर में। रखिए, एक मिनट रुकिए। जी, आपने हाँ, मुंह प्लीज। तोड़ने की बात कही, मैंने दूसरी मुंह बात आपका ये तोड़ बताता हूं, मैं वो अगली बात बताता हूं। इन्होंने फसल बीमा योजना की बात की कि हमने इतने हजार करोड़ रुपए उस पर दे दिए। फसल बीमा योजना किसान और कृषि के नाम से आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। ये एसबीआई बैंक को कैसे? छोड़ के, एलआईसी को छोड़ के, मोदी के मित्रों की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बजट बढ़ा रहे हैं। ये कटघरे में किसान आप के नाम नाम से सुनिए ना, दूसरी लूट है। आपको कौन रोक रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट किसान के लेने नाम को? से दूसरी लूट है। आप मैं कब तक बताता हूँ रोकते फसल रहेंगे बीमा मोदी के योजना में। मित्र? मोदी का मित्र फिर ये तो बीच पूरा में बोलेगा, हिंदुस्तान मैं है। ऐसे डिबेट नहीं कर सकता गोयल मोदी साहब। का मित्र तो पूरा हिंदुस्तान मैं- है, आपको कौन रोक रहा मैं है? ऐसे आप डिबेट नहीं कर पिछले सकता। एक एक करके बोलिए ना, एक मिनट। उन्हें अपना पॉइंट रखने दीजिए, आप काउंटर कीजिए जब मैं आपके पिछले पास साल आऊंगा, किसी प्लीज। कंपनी ने टेंडर नहीं डाला, एक मिनट रुकिए। क्योंकि उनको मुनाफा नहीं था। आप डाल लेते, आपको रुकिए मिल रुकिए, जाता। एक एक करके। मोदी का मित्र पहले के नाम तक कब नहीं तक नहीं, रोकते हर रहोगे? हर लाइन पे काउंटर मत कीजिए रावल साहब, वो बोले फिर मैं आपको हर बताऊंगा, आप लाइन जवाब काउंटर दीजिएगा। बैक हो रही है। रुकिए ना, वरुण जी, हर लाइन रुकिए, ऐसे काउंटर डिबेट बैक नहीं हो हो रही है। पाएगी ना, प्लीज। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। इनको किसने रोका? एक अरे मिनट काउंटर- रुकिए ना, एक अरे मिनट रुकिए आप। अरे टेंडर डालो ना। एक मिनट रुकिए अरे ना। टेंडर डालो वरुण जी, ये ना। व्यक्ति हर बार ऐसे नहीं, डिबेट खराब एक करते हैं, मिनट आप क्या रुकिए, करते हैं? एक मिनट रुकिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। फिर रोते रहोगे। पहले सुरेश रोड बोलेंगे, जब आपकी बारी आएगी आप काउंटर कीजिएगा। टेंडर डालोगे। प्रोफेसर रावल, जब आपके पास में आऊंगा प्लीज तब बोलिएगा। रुक जाइए, अब रुकिए, सुरेश रोड बोलिए, अपनी बात कंप्लीट करिएगा। करना पड़ा। मैं स्टीक शब्दों में और बिल्कुल विषय के ऊपर यह बात बताना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में 72,000 करोड़ रुपए किसान का कर्जा माफ हुआ था। और एक फैक्ट यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली के बॉर्डरों पे श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही हजारों किसानों ने अपनी जान धोकर, जान से हाथ धोने पड़े थे। सरकार ने आगे कभी सूद नहीं ली थी। भी बताना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना किसानी और कृषि के नाम से आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। ये कैसे? मुआवजा कब कैसे? देते हैं जब 85%, अरे भाई, कुछ भी घोटाला चलाए जा रहे हो। फसल बीमा योजना घोटाला, वो जलकर कृषि या सुधार फसल कानून पानी- घोटाला, क्या घोटाला? कुछ साबित तो करो। केवल अपने स्वप्न लोक से बाहर तो निकलो। साबित कर रहा हूं, आपको घोटाला सुनिएगा। कैसे लगता है? सुनिएगा। कैसे बताओ ना। साबित कर रहा हूं। बताओ जब किस्त तो प्रति एकड़ देती है ये कंपनियां किसान से। एक किसान अगर गोयल साहब 10 एकड़ जमीन का मालिक है, उसको 10 एकड़ की किस्त प्रति एकड़ देनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसकी फसल खराब हो जाती है, उसको मुआवजा तब मिलेगा जब पूरे गांव की 80% जमीन का रकबा खराब हो जाएगा। बकवास कर रहे हैं। यानी कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है। 10% ऐसा कुछ नहीं है। कौन से पिछले प्रोविजन दौर में लिखा है? ये फैक्ट की बात है। गलत कह रहे हैं, ये गलत किसान के जानकारी। नाम भाई की पढ़ है। लिया करो, कुछ और पढ़ एक लिया बात करो, और, कुछ पढ़ एक लिया बात करो। और। कहाँ लिखा है ये एक- मनगढ़ंत कहानी है, एक बात और पंचतंत्र की बताता हूं। कहानी है रोचक। ये कहाँ लिखा है? ये जो आपने अभी बोला, अभी जो माननीय आपने बोला है, कहाँ मुख्यमंत्री लिखा जी की है? बाइट कौन से सुनिए पेज आपके पर लिखा चैनल पे। है? पूरे मैं- गांव में वरुण जी, दो क्या किसान हो रहा है? दो किसान रुकिए। अगर फसल बीमा करवाते हैं, रुकिए रुकिए तो रुकिए दो भाई, किसान को अब रुक जाइए। डैमेज मिलता है। अब रुकिए मेरे रुकिए गांव में ऐसा रुकिए। हुआ है। ओंकार सिंह जी की बारी, ऐसे नहीं ये ना। झूठ बोल रहे हैं। रुकिए, ओंकार सिंह ये जी। झूठ बोल रहे हैं। ओंकार सिंह जी, पूरी जो यही बोल रहा है तब अरे से। रुकिए 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 ना, मैं आऊंगा ना, मैं सबको समय दूंगा। रुकिए, ओंकार सिंह जी ये मुझे बोल बात- रहा क्या होता है? तमीज नहीं सिखाई आप? कर लूं। अगर आपको रुकिए, आपने तमीज नहीं सिखाई रुकिए आपको? रुकिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपको तमीज नहीं सिखाई क्या माँ बाप वन ने? टू ऑल नहीं भाई, ये बोल रुकिए रहा क्या होता है? प्लीज, ये बोल रुकिए, रहा क्या होता है? ऐसे ये नहीं। बोल रहे हैं ऐसा। रुक जाइए, तमीज सीखो। आप पर्सनल आपको लड़ाई तमीज मत नहीं बनाइए सिखाई भाई, डिबेट खराब होती है। रुकिए, ओंकार सिंह जी मुझे, बदतमीज लोग रुकिए, हैं, ओंकार सिंह जी मुझे पे बात बताइए। जानकारी कुछ नहीं सरकार आती। ये कह रही है वही कि कांग्रेस के उन्होंने दफ्तर से सीधा आ ऐसी जाते हैं यहाँ व्यवस्था पे। की है कि इस बार डीएपी की कमी ना हो, क्योंकि पिछली बार की दिक्कतें आई थी, इसलिए एक मुश्त वो कंपनियों को पैसा प्रोवाइड कराएंगी ताकि इस बार समस्या ना आए। आपको लग रहा है कि सरकार पिछली बार की स्थिति को देखते हुए इस बार बेहतर कदम उठाने की कोशिश कर रही है? वरुण जी, सबसे पहले तो 2024 जा चुका, 2025 का हम स्वागत करते हैं जी। और आपके चैनल पर 2025 की मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, आप देश हित में, प्रदेश हित में बढ़िया बढ़िया मुद्दे लेके आओ, डिबेट में शामिल कराओ, जनता को पता लगे, प्रदेश की जनता को पता लगे सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं आशा करूंगा इस 2025 में हमारा हरियाणा और पूरा भारत विश्व में अग्रणी बने। अब 37 दिन हो गए, डल्लेवाल जी किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं, मरण वर्त पर बैठे हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इस सरकार को सद्बुद्धि दे और उनका अनशन भी समाप्त हो। अब आते हैं किसान के ऊपर। भाई, किसान की दो मांगे मुख्य हैं।
किसान कहता है मेरे को एक कानूनी गारंटी दे दो, मुझे एमएसपी मिलेगा। दूसरा, एमएसपी का निर्धारण स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2 प्लस 50% के फार्मूले पर कर दो। बस ये दो मांगे उसकी पूरी कर दो, किसानों को घर भेज दो, उनकी आय अपने आप डबल हो जाएगी। आप उनको भिखारी ना बनाओ। मैं कहता हूं आप दे रहे हो डीआईपी, बहुत अच्छी बात है, दीजिए, आपका धर्म भी बनता है, आपका नैतिक कर्तव्य है, आपको सरकार बनाने का मौका जनता ने दिया है, राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है भारत में और हरियाणा में। आपने डीएपी खाद का रेट नहीं बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, 3850 करोड़ रुपए की आपने सब्सिडी दी, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 3850 रुपए 50 करोड़ रुपए क्या आप अपने नाना के घर से लाए या दादा के घर से लाए? ये हमारे ही तो पैसे हैं जो हमारे को ही वापस किए जा रहे हैं। आज किसान की आय ज्यादा बताने की कोशिश की जा रही थी आंकड़े देकर, उन आंकड़ों में ये तो बता दें कि आज किसान सड़कों पर बैठा है और विशेष तौर पर हरियाणा की सरकार किसानों पर अमानवीय व्यवहार कर रही है, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, एक किसान की मौके पर मृत्यु हो जाती है। क्या कर रही है सरकार? क्या इसका फर्क नहीं है? आज 37 दिन से डल्लेवाल जी मरण मर्द पर है, एक दिन रोटी ना खा के देखे प्रवक्ता, 4 घंटे रोटी ना खाए प्रवक्ता, नानी याद आ जाती है। क्या इनका फर्क नहीं बनता कि किसानों को किसी तरीके समझा बुझाकर उनकी दो मुख्य मांगे, एक मांग कानूनी गारंटी, दूसरा मांग निर्धारण, क्यों नहीं पूरा करते? आपको उनको ये 3850 करोड़ भी नहीं देने पड़ेंगे अगर आप उनकी मांगे मान जाओगे। आप उनको स्वावलंबी बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। एक व्यक्ति, आलू की जो कंपनी है, आलू का सरकार ने रेट फिक्स किया 5.5 रुपए किलो और मार्केट में आलू 3.5 रुपए किलो बिक गया पिछले साल में। और जो कंपनी पोटैटो चिप्स बना रही है वो कंपनी, आप हिसाब लगाइए, 80 ग्राम का चिप्स 20 रुपए का पैकेट बिकता है। आप बताइए कितने किस रेट में बेच रही है वो कंपनी? 250 रुपए किलो बेच रही है आलू को। अगर वो कंपनी अपने चिप्स का रेट खुद निर्धारण कर सकती है तो किसान के आलू का रेट किसान क्यों नहीं निर्धारण कर सकता? ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं। हाँ, कांग्रेस ने गलती करी थी 2011 में, हुड्डा साहब उस समिति के चेयरमैन थे जिस समिति में ने एमएसपी निर्धारण करना था, उस समय उन्होंने गलती नहीं की, इसीलिए बीजेपी को मौका मिला। आज बीजेपी वाले कहां हैं? क्यों नहीं है उनकी मांग को पूरा करते? ये मैं पूछना चाहता हूं। क्यों किसान को आप कभी कहते हो हम डीएपी में रियायत दे रहे हैं, कभी कहते हो हम बीमा कंपनियों को दे रहे हैं। ये बीमा कंपनी का मेरे भाई ने बताया कांग्रेस वाले ने कि बहुत बड़ा फ्रॉड है, मैं भी मानता हूं। ये बीमा कंपनी का जो इन्होंने किसानों की फसल में से काटने का निर्णय लिया, मैं अपनी बात बताता हूं, मेरी जमीन पे पेड़ लगे हुए थे, सफेदे के पेड़ लगे हुए थे, मैंने अपने खाते में देखा मेरी जमीन के सफेदे के पेड़ में से इंश्योरेंस की रकम काट लेगी। अब बताइए मेरे सफेदे के पेड़ लगे हुए हैं, उस सफेदे की पेड़ में इंश्योरेंस की रकम कैसे कट गई? जब मैंने मैनेजर को बोला कि मेरी लिमिट में से ये सफेदे के पेड़ की इंश्योरेंस की रकम कैसे कट गई, तो वो बोले ये सरकार की पॉलिसी है, आपके पैसे में से पैसे कटेंगे। आप सोचिए, मेरे को तो क्लेम नहीं चाहिए, मेरे तो पेड़ बड़े बड़े खड़े हैं, मेरे पेड़ को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना मैंने कभी जिंदगी में क्लेम मांगा, तो मेरी जमीन के पेड़ लगे हुए 25 एकड़ के पैसे सफेदे के वो सरकार ने कटवा लिए। ये क्या है? ये फ्रॉड नहीं तो क्या है? ये फ्रॉड है किसानों के साथ। अगर किसान जो मांग रहा है वो सवाल आ गया, जो मांग नहीं रहा वो ये देते हैं। एक किसान ऐसा कह रहा है कि उसके सफेदे के पेड़ जो लगे हुए थे उनको बिना बताए गए, वरुण जी ये बीच में नहीं बोलेगा। मैंने कहा ओंकार जी आपकी बात आगे, मैं जवाब ले लेता हूं। एक किसान ने मैं डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से बात कर रहा हूं, बता दूं मैं। एक किसान ने सफेदे के पेड़ अपनी जमीन में लगाए हुए थे और 25 एकड़ में लगाए हुए थे। वो डिबेट में ऐसा दावा कर रहा है कि उसको बिना बताए उसकी जमीन मतलब उसके सफेदे के पेड़ के बीमे के पैसे कट गए। क्या यह संभव है? सफेदों के पेड़ों का क्या बीमा होता है? सफेदों के पेड़ों का होता ही नहीं है। सफेदों के पेड़ों का कोई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस ही नहीं होता है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरे खाते में से बीमे की राशि कट गई। मैं खाते की डिटेल बता सकता हूँ। अगर सफेदे पर बीमे की राशि नहीं होती तो कटी कैसे? हाँ, ये बहुत है, इतना बताने। वो यही तो कह रहे हैं कि पैसे कट गए। वरुण जी,
वरुण जी, अब मैं मैं आपसे डिटेल भेज रिक्वेस्ट दूंगा, करूंगा। इनके मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप पे भेज हाँ दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे आप मुझे भेजना, ओमकार जी आप मुझे भेजना, मैं इनको भेजूंगा। बिल्कुल ठीक बात है वरुण जी। और कितनी देर में भेज देंगे ये बता दीजिए। चलो वो तो डिबेट खत्म होने के बाद मैं ले लूंगा आज आपकी। अगले 24 डिबेट घंटे में बीच में भेज छोड़ देंगे। दे तो पहले भेज दूं। नहीं नहीं ठीक है, वो पहले ले लूंगा मैं। पहले ठीक है। भेज, मैंने डिबेट के बीच में ही आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से बात करवाई। अब सुनिए वरुण आप जी, सत्ता पक्ष में हो, जिस दिन अच्छा आप बताने विपक्ष में दीजिए ना। बैठोगे आपकी अरे अकल और सुनिए ना, दिमाग सुनिए। दोनों अरे एक एक करके बोलिए ना, वरुण जी, ऐसे अब नहीं, चोरी ठीक है। पकड़ ली मैंने। अब रुक जाइए। अब मैंने चोरी अब पकड़ ये ली। नहीं नहीं, अब वो तो चोरी ये पकड़ कह ही ली। रहे हैं कि पैसे नहीं कटते, फिर भी कट गए। कट गए। अरे कट ही नहीं सकते। अच्छा वो मुझे डिटेल भेजेंगे, मैं आपको भेज दूंगा। इस विषय से आगे बढ़ते हैं आप, चलिए इस विषय से आगे बढ़ते नहीं। वो कह रहे हैं, अरे भाई वो मुझे भेजेंगे, मैं आपको भेज दूंगा ना। ठीक है, अब आगे बढ़िए। वरुण जी, वरुण जी ध्यान मेरी से विनती सुनिए। है, वरुण जी ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए। भेज दूंगा, मेरे को वरुण जी, पैसे वापस बिल्कुल दिला बिल्कुल दो। बिल्कुल। वरुण जी, बोलिए 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 रावल साहब, जल्दी बोलिए। अपने यहाँ अलग अलग फसलों पर बीमा होता है। जिन फसलों पर बीमा होता है वो लिस्टेड हैं। ठीक। आप छोटा सा गूगल करेंगे तो आ जाएंगे। मुझे भी यही डाउट हुआ, तो मैंने बजाय कि गूगल करवाने की अपनी टीम से, मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कृष्ण कुमार को फोन लगवा दिया। वरुण जी मैं जवाब और दूंगा उन्होंने इसका। जो है, हाँ, ठीक है, मैं ले लूं जवाब। अरे एक एक करके आप भरोसा रखिए ना, जवाब लूंगा, आप कंप्लीट करिए। पहले मैं बोलूंगा, एक फिर मिनट या में पहले आप बोल लीजिए। आप कंप्लीट करिए रावल साहब। ठीक है। और वरुण जी मैं 1 मिनट में पूरा करता हूँ। अभी वरुण जी ऐसा अभी है, अभी अभी ऐसा वरुण जी एक सुनिए। मिनट एक मिनट। अच्छा, एक बार ना तो ऑफिसर ऑब्जेक्शन की सुनिए। खेती है, मौके पे ऐसे जाता नहीं, है, झूठ की खेती इस है जमीन ये। में कौन अरे सी रुकिए फसल भाई, लगी है, ओमकार जी, एक मिनट, एग्रीकल्चर जब मैंने ये जमीन कह है, दिया एग्रीकल्चर कि ओमकार जी मुझे भेजेंगे और मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, बात यही खत्म होगी ना। आगे बढ़ाइए डिबेट को। नहीं हो सकती। ये केवल ये झूठ की खेती करते हैं। इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि सफेदे की फसल का बीमा ही नहीं होता। अरे भाई ये हॉर्टिकल्चर ये इन्होंने ऑफिसर से कैसे करवा पूछिए, दिया? मेरे खाते में से पैसे कट गए बीमे हॉर्टिकल्चर के। ऑफिसर से पूछा है। अब मैं झूठ अगला नहीं बोल मैं रहा हूँ वरुण जी, अब कहेंगे आप तो तो एक खाते अरे भाई वो वरुण जी, डिडक्शन वाली कॉपी मुझे भेज देंगे, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं कह तो रहा हूँ वरुण जी, अब मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। वो जब करेंगे वो नहीं करेंगे, मुझे पता है। वो एक और भी ये प्रवक्ता ऐसा ही दावा करके चला गया था, बाद में आज तक कोई सबूत नहीं मिला। सारे मैं प्रवक्ता आपसे एक बीजेपी छोटी के सी जैसे बात झूठे नहीं होते। सारे आप जैसे झूठे हैं, झूठ की खेती करते हो अभी भी। वरुण जी, अभी अभी जो फसलें जो इंश्योर्ड हुई हैं, यानी कि जो खरीफ की फसलें हुई थी, वो थी पैडी यानी कि जीरी, जिसको हम धान कहते हैं, बाजरा, मक्का, कॉटन, व्हीट, मस्टर्ड, बार्ले और ग्राम और सनफ्लावर। ये जो है हमारी खरीफ की फसलें हुई थी। इसी प्रकार से जो हमारी रबी की फसलें होती हैं, ये फसलों की बात हो गई। अब ये फसलों से ऊपर पेड़ होते हैं, कुछ पेड़ों को भी हमने इंश्योर करना शुरू किया। उन पेड़ों में जो है आम के पेड़, नींबू के पेड़, लीची के पेड़, ये 3 तरह के पेड़ तो मैंने अपने खेत में लगाए हुए, तीनों इंश्योर्ड है। मैंने भी प्रयास किया था, पॉपुलर की मैं खेती करता हूं, कि पॉपुलर जो है वो इंश्योर्ड हो जाए। वो नहीं हो पाया वरुण जी, मेरा प्रयास करने के बाद भी नहीं हो पाया। इनका बिना प्रयास करे हो गया। दूसरी बात अब सुनो वरुण जी, वरुण जी खाते में से पैसे 2016-17 अपने आप कट के, मैं तो ये कह रहा हूँ ये व्यक्ति मानता ही नहीं है। अब वरुण जी, पता नहीं इस व्यक्ति को क्या बीमारी है। पकड़ लिया। मैं खाते की अरे स्टेटमेंट भेज दूंगा। नहीं पता मैं तुम्हें कह रहा यार, हूँ मेरे झूठ की खाते में खेती से करते बीमे हो। के पैसे झूठ कट पकड़ गए लिया और मैंने। मैंने मैनेजर अरे को झूठ बोला पकड़ लिया कि मैंने। मेरे खाते में झूठ से पकड़ बीमे के लिया। पैसे कैसे कट झूठ पकड़ गए। ये लिया। व्यक्ति अच्छा मानता ही नहीं है। एक मिनट, इस ओमकार व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी जरूर है। मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ। मैं खाते की डिटेल भेज अच्छा दूंगा एक आपको। बात, अच्छा मैं दर्शकों को कहता हूं, मैं दर्शकों से कहता हूं, कोई दर्शक अरे दर्शक सफेदे क्या के कहेंगे पेड़ जब की मैं अगर खाते इंश्योरेंस की करवा डिटेल सकता भेज हो, देता हूँ, मेरे पैसे वापस दिलवा अरे देना। भाई मैं करवा दे। ये हम एक ही विषय पे घूम रहे हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जरूरी है वरुण जी। नहीं बात सुनिए ना, वो कह रहे हैं सफेदे का बीमा नहीं होता, फिर भी पैसे कट गए। कट गए तो मैंने कहा कि मुझे भेज देना भाई। अरे मैं कह तो रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं। अगर वो नहीं भेजेंगे तो अगली डिबेट में पूछ लेंगे ना। वो मुझे भेजेंगे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। व्यक्ति समय बर्बाद करता है ताकि कोई काम का क्वेश्चन ना पूछ ले। वरुण जी, ये समय बर्बाद करता है हमेशा ये व्यक्ति। अगर मैं समय बर्बाद करके तुम्हारे चेहरे का नकाब उतार, अरे रुकिए भाई, तुम्हारी झूठ की खेती। अरे मेरा क्या वरुण जी, नकाब ये बहुत उतारेगा? अच्छा हुआ। गुरसिख लोग हैं, वरुण हमारा जी, नकाब नहीं होता। अरे भाई तुम्हारे बड़ी जैसे दिक्कत आ नहीं रही है, है। तुम्हारे चेहरे रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। यही है इनका चरित्र। रुक इनके जाइए। पास कुछ नहीं है डिबेट करने के रुक जाइए, लिए। रुक ये जाइए। केवल व्यक्तिगत अटैक कर सकते हो, रुक कुछ जाइए, नहीं कर रुक जाइए, सकते। रुक जाइए। अभी मैंने अरे झूठ तेरे पकड़ जैसे लिया। व्यक्ति पे अगली क्या सुनो। अटैक करेंगे?
अरे भाई मेरे जैसा व्यक्ति जाइए। मेरे खानदान में नहीं पैदा हुआ। रुक जाइए भाई, प्लीज। पैदा हो मुंह में से थूक तेरे फेर पूरा कर रुक रहा है। जाइए, क्या ये तर्क कोई नहीं स्तर नहीं है और मेरे चर्चा जैसे का, व्यक्ति का इसे बिल्कुल क्या तू लेना तड़ाक मेरे वाले जैसे स्तर पर व्यक्ति मत का? लेकर मेरे जाइए जैसे प्लीज। व्यक्ति का क्या मुकाबला है तेरे से? रुक जाइए, अरे तू चुनाव रुक जाइए प्लीज, नहीं अच्छा नहीं लगता। 2% वोट तू तड़ाक वाला मैम बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल अरे नहीं। 2% वोट वाला क्या रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं 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 सर, ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट आगे नहीं बढ़ानी है प्लीज, नहीं 2% बिल्कुल वोट वाला नहीं। बोल नहीं सकता। रुक जाइए, तेरे कहने प्लीज, से नहीं सरकार खत्म नहीं हो बिल्कुल जाएगी। नहीं। अब नहीं बोलने देंगे मुझे, रुक अब जाइए। ये मुझे नहीं बोलने देंगे क्योंकि मैं बड़ी बोलने देने महत्वपूर्ण वाला। बात कर रहा हूँ। आप अपना क्या पॉइंट करूंगी? रखिए ना सीधा। वरुण जी मैं बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ। एक और बड़ी बात, अब मैं ये बात यहाँ पर कोमा लगाकर जा रहा हूँ, पूर्ण विराम नहीं लगा रहा हूँ। एक और बात कही एक मेरे भाई, तो कैसे कहूँ, इतना अच्छे शब्द बोल चुका है ये व्यक्ति। ये कह रहे हैं कि चिप्स का रेट कंपनियां खुद निर्धारित शर्म की बात है। अरे भाई बीच में नहीं बोल, अरे रुकिए भाई, आपने तो बिल्कुल ही तेरे जैसे को भाई बनाएगा काम कौन? की बात मैं तो किसी और को देख ले सियासत जो में आप बना ले। शिष्टाचार रखिए भाई, राजनीति में भी आप शिष्टाचार होते हैं, उन्हें बनाए क्या हो रहा है? रखिए। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, टपक रहा है और व्यक्ति आप रुक जाइए। क्या कहेगा इसको? दिख गया, आप लोग तिनका दिख गया, नहीं, झूठ रुकिए तेरा ना। साबित कर दिया मैंने, अब तू चुप अरे आप रुकिए भाई, तू तड़ाक नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी तू तड़ाक, प्लीज। मेरे को डिबेट यहाँ वाइंड अप करनी पड़ेगी, मैं आज कंटिन्यू नहीं करूंगा सर, नहीं बोलने दे, नहीं कंटिन्यू नहीं करूंगा। अगर आप तू तड़ाक की भाषा के साथ सब चर्चा करेंगे, बिल्कुल नहीं चलेगी सर, एक्सेप्टेड नहीं है मुझे। बोलूंगा मैं इनके बारे में नहीं बोलूंगा, ये मुझे मेरी बात कहने दें सर। एक मिनट लीजिए, बस 1 मिनट आपका, जल्दी से। एक मिनट बहुत है मेरे लिए, 1 मिनट में और झूठ पकड़ लूंगा। देखिए इन्होंने एक और बात, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये झूठ की, ये बड़ा जरूरी हुआ आज की डिबेट में ये साबित होना, क्योंकि इनकी खेती ही सारी झूठ की है। ये यही करके किसान को बर्बाद करने की प्राचीर लिख रहे हैं। झूठ का ठेका तुम्हारे ऊपर है। अपनी बात फिर करो, भी मेरी बात क्यों को बोल रहे झूठ ना हैं? कहो। वरुण जी मैं अब तुम्हें इनका खत्म रुक जाइए भाई, नहीं रुक जाइए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दो ये बिल्कुल 1 to 1 आपस में उलझा वाला लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बोलने के लिए नहीं, ऐसे नहीं होगा ना, प्लीज रुकिए भाई, नहीं डिबेट ऐसे नहीं होती है कि आप लड़ते रहे आपस में, बिल्कुल नहीं, बड़ा कीमती टाइम है, रुकिए। आप अपने समय बोलना, मैं नहीं बोलूंगा। इन्होंने, मैं तीसरी बार कोशिश करता हूं ये बात फिर बोलने की, इन्होंने कहा चिप्स का रेट कंपनियां खुद निर्धारित करती हैं, तो किसान को निर्धारित करने का काम क्यों नहीं करते? एक और इन्होंने कहा कि किसान को स्वावलंबी क्यों नहीं बनाते? केवल इन दोनों बातों में मैं 1 मिनट पूरा कर दूंगा। चिप्स का रेट कंपनियां तय करती हैं और फसल का रेट भी खुद किसान तय करे। अरे इसी के लिए तो था कृषि कानून, पहला जो कृषि कानून था, कृषि सुधार कानून, वो यही तो कहता था किसान अपनी मर्जी। गारंटी कानून बीच बना में नहीं बोला, बीच दीजिए। में क्या नहीं बोला। बीमारी है तुम्हारे को? देखो ये वरुण जी, ये क्या है, ये क्या, इसको गारंटी क्या कानून तकलीफ बना है? दीजिए ना। इसको कहाँ कीड़े काट रहे हैं? बोलने क्यों नहीं दे रहा है? अरे ये नहीं, बोलने क्यों नहीं दे रहा है नहीं, मुझे? नहीं, रुकिए, अरे ये ऐसे बोलने भी क्यों नहीं दे रमेश रहा भी है? गारंटी रुक जाइए, कानून क्यों नहीं पता दे है, रहे? रुक जाइए, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, रुक जाइए, अगर मैं किसान बोलूं, सुरेश रोड साहब, बंद हो जाएगी, रोड साहब ये दुकान रुक बंद हो जाइए, रुक जाएगी। जाइए सर, ये काउंटिंग किसान मैं 10 मिनट से एक ही जगह उलझे हुए, ऐसे नहीं सर, 34 रुकिए, 10 मिनट हो गए एक ही जगह उलझे हुए, तरीका नहीं है, एक एक करके म्यूट करना शुरू करूं तो अच्छा नहीं लगेगा। सुरेश रोड अपनी बात ऐड करिए इसमें जल्दी से। गोयल साहब जो अभी एक सेकंड, अब 10-10 मिनट तक लड़ रहे, बात आगे नहीं जा रही ना। सुरेश रोड बोलिए। पहला जो कृषि कानून है वरुण जी, पहला जो कृषि कानून है वो यही कहता है, वो यही कहता है कि किसान को अपनी मर्जी से अपने स्थान पर और अपने खरीदार को बेचने का अधिकार मिले अपने रेट पर। सुरेश जी मेरी बात खत्म हो रही है भाई साहब। सुरेश जी आप मेरे बीच में नहीं बोल रहे थे अब तक। वरुण जी क्या है ये? मैं कुछ दर्शकों को आपके बताना मैं तो बड़ा क्लियर हूँ भाई, मुझे भेजिए, मैं आगे बढ़ा दूंगा। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मैं तो बीच में ब्रिज के तौर पे बैठा हूँ ना। मैं आगे बढ़ चुका हूँ वरुण जी, मैं अगली बात कह रहा हूँ, मुझे अगली बात तो कहने दो। और ओंकार जी के खाते से पैसे कट गए, इससे ज्यादा खतरनाक अरे वरुण जी 2016 में हुआ था, उसके बाद नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पेनल्टी लगवाऊंगा अगर ऐसा कोई हुआ, पेनल्टी अलग लगेगी। जैसे रावल जी कह रहे हैं, और फिर भी पैसे कट गए, इंश्योरेंस भी नहीं हुआ। अगर ओंकार जी की बात में दम है तो ये तो बहुत गंभीर बात है, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। एक बात मैं वरुण जी ये चोरों की रात चल रहा है इसका, जो सही बात बोल रहा है उसको बोलने नहीं चोरों को सारे चोर पहला जो देखिए मेरी बात ने कहा कि वरुण जी बात मैंने कहा रोड साहब को 1 मिनट दीजिए, फिर आपको बता रहा हूँ ना। रोड साहब कंप्लीट करिए जल्दी से। जी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की कमेटी के चेयरमैन चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा थे। ये बिल्कुल सच है, लेकिन बीजेपी के साथी ने यहाँ पर झूठ परोसा। उन्होंने कहा कि उन्होंने एमएसपी या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की सिफारिश नहीं की, लागू नहीं हुई। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से लागू करने की सिफारिश की थी। दावे के साथ बता रहा हूं, झूठ मत परोसा जाए।
एक बात और बताना चाहता हूं, नायब सिंह सैनी जी ने की बाइट सुनी, माननीय मुख्यमंत्री हैं, पता नहीं कौन तैयार करता उनके भाषण को या बाइट को। यहां पर बोला कि कांग्रेस के टाइम में डीएपी की कटौती हो गई थी, रेट बढ़ रहे थे लगातार। जो 50 किलो का कट्टा खाद का 40 किलो का किया, वो कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ, वो बीजेपी के टाइम में हुआ है। आप आगे उसको अगर गलती को सुधारना चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप कम से कम जो आपके समय में गलत काम हुआ उसको कांग्रेस के माथे पर चपेटने का काम मत कीजिएगा। चलिए सर, समय ज्यादा हो रहा है, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले पाऊंगा, वहां चर्चा लंबी हो गई है। एक क्योंकि आपने जो डीएपी वाली बात की है, इस पे रिप्लाई ले रहा हूं। राहुल साहब बोलिए। मैं इससे अगली बात ये कहना चाहता हूं कि जो पहला कृषि कानून है वो यही कहता था कि किसान को अपनी मर्जी के खरीदार को अपनी मर्जी के रेट पर बेचने का अधिकार मिले। ये कहते हैं नहीं, ये कानून रद्द करो और किसान को मजबूर करो कि वो सरकारी एजेंट, वो चाहे आड़तिया है, चाहे वो कहीं पर जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है कि अलग से जो सरकारी एजेंट जो है ढेरी लगाकर खरीदता है, उस व्यवस्था में वापस धकेलो। तो पहला तो इनका कहना ही गलत है। ये बिल्कुल ठीक बात है, किसान की पुरानी मांग रही है, फसल हमारी, रेट तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इसी के आधार पर कृषि कानून बना था और इसलिए मैं कहता हूं कि वो किसान की समृद्धि की प्राचीर लिखने का मादा रखने वाले थे। दूसरा ये कहते हैं स्वावलंबी बने, फिर एमएसपी को बार बार तय करने की बात कहकर स्वावलंबी कैसे बन सकता है? स्वावलंबी तभी बन सकता है जब आप दूसरी बात कह रहे हैं कि किसान अपनी रेट को खुद तय करे। तीसरी बात मैं कहता हूं, 2016 में जब शुरू हुई थी ये किसान फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें पहले साल ये दिक्कत आई थी कि अपने आप जिन लोगों ने लोन लिया हुआ था बैंक से, उनका लोन जो है, क्योंकि लोन फसल पर लिया जाता है, तो बैंक ने ऑटोमेटिकली उनकी फसल को इंश्योर कर दिया था। लेकिन दूसरे साल से यह नियम लागू हो गया, 2017 से अब 7 साल हो गए। कोई भी फसल अपने आप जब तक किसान लिख कर नहीं देता तब तक वो इंश्योर्ड नहीं होती। 2017 से आज 7 साल हो गए, एक भी ऐसे कुछ स्थान नहीं है। फिर भी मैं ये कहता हूं कि ये जो झूठ की खेती है ये बंद होनी चाहिए। ये चलिए सर, समय बहुत हो गया है, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि विषय बहुत बड़ा था। ओंकार जी जल्दी से अगर अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। ओंकार जी। देखिए वरुण जी, मैंने तो ये कह दिया मेरे खाते से कटे, लेकिन मेरे छोटे भाई कहूंगा मैं, तो भाई के अलावा क्या कहूंगा इसको। इसने खुद मान लिया कि शुरू में कट गए थे पैसे, इसने मान लिया आपकी डिबेट के ऊपर। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मेरे खाते में से, क्योंकि मैंने लिमिट बना रखी थी उसके ऊपर, खेती की लिमिट बना रखी थी, उसमें से फसल बीमा के पैसे, जबकि मैंने पेड़ लगा रखे हैं, मेरे को पेड़ की कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए, फिर भी कट गए थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये इस व्यक्ति को सोचना चाहिए। और देखिए मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज किसान को आपने डीएपी खाद का पुराना रेट दिया, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं कहूंगा कि उसकी 2 मांगे मान लीजिए। एक, एमएसपी गारंटी का कानून दे दीजिए। दूसरा, एमएसपी निर्धारण के लिए C2+50% का फार्मूला लागू कर दीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं भी कहूंगा। और एक बात कह के समाप्त करूंगा, डल्लेवाल जी का 37 दिन हो गए आमरण अनशन चल रहा है, जरूर कोई अनहोनी होगी तभी सरकार जागेगी क्या? उनका अनशन दूर करवाइए, उनसे बैठ के बातचीत कीजिए, एक अच्छी पहल कीजिए ताकि देश और प्रदेश में शांति का माहौल पंजाब की सरकार ने करना है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप। विषय आज ये था कि मोदी कैबिनेट ने जो पहला फैसला लिया है उसको लेकर के किसानों के लिए कितनी राहत है। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।